द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य प्रज्ञाश्रमाचार्य गुरु श्री देवनंदी जी गुरुदेव की जय। देखिए, ये कथा है जो अणुव्रत चल रहे हैं, उन अणुव्रतों में ब्रह्मचर्यानुव्रत। यहाँ पर कहते हैं कि जैसे हवन की सामग्री से ईंधन की तृप्ति नहीं होती है और नदियों से समुद्र की तृप्ति नहीं होती है, उसी प्रकार से मनुष्य की कभी भी भोगोपभोगों से तृप्ति नहीं होती है। अर्थ और काम, ये दो ऐसी वस्तुएं हैं जिनके माध्यम से कभी भी तृप्ति नहीं होती, हमेशा असंतोष ही होता है। अर्थ और काम कैसे हैं? तो ये असंतोष को प्रदान करने वाले हैं। फिर इसमें कहते हैं कि जितने भी विषय कषाय के साधन हैं वो सभी शुरू में तो अच्छे लगते हैं। जैसे किसी को होटल में भोजन करना है तो होटल भी बहुत बड़ी ढूंढेगा, होटल भी अच्छा लगेगा, परिश्रम से जाएगा, वहाँ बैठेगा, इंतज़ार करेगा, पैसे भी खर्च करेगा, तो आकर्षण रहता है। जितने भी विषय हैं पंचेंद्रियों के, उनमें सर्वप्रथम आकर्षण होता है। उस पंचेंद्रियों के विषय में आकर्षण के पश्चात उनको प्राप्ति की लालसा उत्पन्न होती है। प्राप्ति की लालसा के उपाय किए जाते पंचेंद्रियों के विषयों के लिए, फिर उसकी पूर्ति की जाती है। यानी पंचेंद्रियों के विषयों को भोगने के लिए शुरू से अंत तक परिश्रम ही परिश्रम किया जाता है और उसके अंत में उसका जो परिणाम मिलता है वो होता है क्षणिक सुख अधिक दुख। क्या? क्षणिक सुख अधिक दुख, ये उसका परिणाम है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जिह्वा इंद्री की पूर्ति के लिए सोचा कि मैं फलानी होटल में भोजन करने जाऊं। अब उसके घर से उसे जाने में 1.5 से 2 घंटे लगे। फिर उसके बाद मालूम चला कि वहाँ पहले से भीड़ है, फिर वहाँ पर 1 घंटा इंतजार किया। फिर अब रात है कि दिन है कि किसने बनाया, शुद्ध अशुद्ध भक्ष भक्ष वो सब मसालों में मिल जाता है। फिर वो खा के आएगा, हजारों रुपए पैसे देगा, फिर उसके बाद में फिर घर वापस लौटेगा, ट्रैफिक हो गया और मालूम चला वो 1 दिन का भोजन विषय जो जिह्वा इंद्री का विषय था वो उसमें आधा दिन लग गया। या कभी कभी कोई रिसोर्ट वगैरह में जाना, कोई दूर, तो हो सकता पूरा दिन लग जाए, और काय के लिए? सिर्फ जिह्वा इंद्री की पूर्ति के लिए। अब इसमें समय भी गया, पैसा भी गया, धर्म भी गया, सब कुछ गया, और आखिरी में क्या मिला? परिश्रम भी पूरा लगा, मिला क्या? मान लीजिए अगर इतनी जिह्वा इंद्री की चटक लगी है, इतना ज़्यादा आसक्ति है, और जो व्यक्ति बार बार इस प्रकार से इन विषयों में तल्लीन हो जाता, आसक्त हो जाता है, हो सकता मान लीजिए बार बार होटल आदि का खाने से, मार्केट का बुलाने से, पैकेट फूड बुलाने से, खाने से फूड पॉइजनिंग हो गई, तो अब रोग भी हो गया। अब उस रोगों को दूर करने के लिए अस्पतालों के चक्कर काटो, पहले होटलों के चक्कर काटो, फिर हॉस्पिटल के चक्कर काटो। दोनों में परिश्रम और दोनों में समय व्यर्थ और दोनों में पैसा व्यर्थ गया। तो चाहे वो, ये तो जिह्वा इंद्री का एक एग्जाम्पल है। अब वो जिह्वा इंद्री के साथ में मान लीजिए घ्राण इंद्री का कोई विषय है कि फलाना इत्र फलानी जगह फलाना मिलता, फलाने शोरूम से खरीदना है, फिर बाहर जाएंगे तो वहाँ पर फलानी कंपनी का लेंगे। देखिए उसमें आपने क्या क्या किया और आपने देखा कि वो कैसे बनाया गया था। फिर चक्षु इंद्री के लिए, इसके लिए जैसे पिक्चर, सिनेमा,
अब पिक्चर जाना, सिनेमा जाना, हजारों रुपए खर्च करने के साथ में उसकी एडवांस बुकिंग करो, फिर उसके बाद में वहाँ थिएटर तक जाना, फिर उसमें बैठना, फिर वहाँ से लौटना। इन्हें एक सिनेमा 6-7 घंटे का पड़ता और हजारों हजार रुपए खर्च करती, और उसमें मिला क्या? एक तो आने जाने का परिश्रम, फिर बैठने का परिश्रम, फिर उसके बाद अगर पिक्चर पसंद आई नहीं आई, फिर उसमें संकलेश, फिर देखते समय संकलेश, फिर देखते समय या तो तीव्र आसक्ति या तीव्र घृणा, या तो रति या फिर अरति, दो में से कुछ ना कुछ होगा। तो ये पंचेंद्रिय के विषय, अब इसी प्रकार से जैसे अभी कर्णेंद्रिय का विषय है, कोई संगीत है, अभी कर्णेंद्रिय का विषय तो इतना खतरनाक हो गया है कि यानी कि आदमी सड़क पार कर रहा है, रेलवे का ट्रैक पार कर रहा है, कानों में वो लगा लेते हैं, ईयरफोन लगा लेते हैं, पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है बाहर, पता ही नहीं चलता है व्यक्ति की। रेलवे के ऐसे, जैसे मुंबई का रेलवे का जो लोकल रेलवे है, वहाँ के रिकॉर्ड में अधिकांश केस या तो गिरने के होते हैं या फिर पार करने के, क्यों? कान में लगा हुआ है, उनको पता नहीं चलता कि क्या हो गया। या ये डीजे वगैरह जो चलते हैं, कान फोड़ू संगीत, मन इसमें दीवारें तक हिलती हैं। विचार करो कि जब सीमेंट की दीवारें और छतें हिलने लगती हैं उसकी तेज आवाज से, तो माइंड पर उसका किस प्रकार का असर होगा, कान के पर्दे पर उसका किस प्रकार का असर होगा, मस्तिष्क पर उसका किस प्रकार का असर होगा। इसी प्रकार से उसके माध्यम से बड़ी भारी हानि होती है, समय व्यर्थ होता है, उकताहट होती है, बड़ी विद्वेष सा पैदा होता जब वो बचता है। घंटों से कभी बारात निकलती, कभी कोई फंक्शन है किसी का, कुछ वो बड़े बड़े, और इस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। फिर इसके बाद में जो सबसे पहला स्पर्शेंद्रिय था, स्पर्शेंद्रिय के लिए इस प्रकार के इतना बड़ा इसका उद्योग है, इस प्रकार की वस्तुएं आती हैं जो घृणास्पद हैं, या जो जिनके तरीके बनाने के बहुत उल्टे सीधे हैं, जिनमें कुछ भी मिलाया जाता है। वह भी फिर मान लीजिए वो लगाने से स्किन प्रॉब्लम हो गया, तो अब स्किन के डॉक्टर को ढूंढो, पहले लगाने का सामान ढूंढो, फिर उसको साफ करने का ढूंढो, फिर अंदर दवाइयाँ खाओ। तो ये जो भी हमारे जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि पंचेंद्रियों के विषय जो होते हैं वो सर्वप्रथम तो आकर्षण पैदा करते हैं। आकर्षण के बाद में उनकी पाने की लालसा पैदा होती, पाने की लालसा के बाद में उनको प्राप्ति का उपाय किया जाता, अर्थ और परिश्रम उसमें खर्च किया जाता है, और सबसे लास्ट में मिलता क्या है? तो बोलते हैं परिश्रम अधिक, धन का खर्च अधिक, और सुख लेश मात्र क्षणिक। इसलिए ये पंचेंद्रियों के जो विषय हैं, इन पंचेंद्रियों के विषय में इनका क्लेश को देखते हुए, किसमें कितना ज़्यादा क्लेश हो रहा है और सुख कितना हो रहा है, तो इन पंचेंद्रियों के विषय से बचने का इसमें प्रयास करना चाहिए। पार्टियाँ होती हैं, लोग घूमने फिरने जाते हैं, या जहाँ भी इस प्रकार के कार्य होते हैं, वे सभी इंद्रिय विषयों के पोषक हैं, असंतोष के कारण हैं। यहाँ पर आपके लिए बताया जाता है कि वाराणसी नगरी का राजा घर्षण था, उसके मंत्री का नाम था उग्रसेन। उग्रसेन का पुत्र था कडारपिंग। उसी के यहाँ एक राजपुरोहित था जिसका नाम था पुष्य, और उसकी पत्नी का नाम था पद्मा। अब ये जो मंत्री था ये तो था दुष्प्रवृत्ति वाला, उसका बेटा भी वैसे ही था, और जो राजपुरोहित था वो था सत्प्रवृत्ति वाला। मंत्री और उसका बेटा विषय कषायों में डूबा हुआ था, और राजपुरोहित और उसकी पत्नी सत प्रवृत्ति करने वाले थे,
और विषय आदि से दूर रहने वाले थे। एक दिन एक कडार पिंग जो था, ये सदाचार का दुश्मन था, सदाचार और इसकी दुश्मनी थी, और कुलीन पुरुष जो काम नहीं करते वो सब ये करता था। एक दिन अपने गलत मित्रों के साथ में, कुमित्रों के साथ घूम रहा था गलियों में, और बाजार में घूमते हुए कहीं जा रहा था, अश्लील चेष्टाएं करते हुए, बातें करते हुए, और इसकी नज़र एक महल के ऊपर जाती है। वो महल के ऊपर ये देखता है एक सुंदर स्त्री के लिए, और देख करके अवाक रह जाता है। वो सोचता है इसे किस प्रकार से प्राप्त किया जाए। अभी सोच लेता है और आकर के उसके घर में जो धाय थी तड़िल लता, उस धाय को बताता है कि देखो आज ऐसा ऐसा हुआ है, और अगर वो हमको प्राप्त नहीं होगी तो मैं मर जाऊंगा, मेरा क्या होगा, मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं। वो कडार पिंग बोलता है। और दूती सोचती है कि इसने जो कार्य कहा है वह कार्य शीघ्र कर देना चाहिए, देरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय पर अगर काम नहीं किया, समय बीतने पर जो पका हुआ फल रहता ना, तैयार खाने के योग्य, अगर पका हुआ फल समय पर नहीं उपयोग किया गया तो वो भी विरस होने लगता, उसका भी रस ठीक नहीं रहता। इसलिए समय पर ही काम करना चाहिए। तो इसी प्रकार से अगर समय पर सुखकर कार्य है, अगर वो समय पर किया जाए तो उसका आनंद अलग है, नहीं तो वह कार्य दुष्कर हो जाता है, ऐसा वो विचार करती है। अब वो सोचती है कि यह जो कार्य है ये एक बार स्वामी की आज्ञा इसमें ले लेना चाहिए, क्योंकि स्वामी की आज्ञा के बिना कोई भी कार्य हो वो नहीं करना चाहिए। स्वामी की आज्ञा के बिना कोई भी काम नहीं करना चाहिए। स्वामी की आज्ञा के बिना सिर्फ आपत्ति आने पर ही आपको तुरंत डिसीजन लेके आपको काम कर लेना चाहिए। कब? आपत्ति आने पर। वहां स्वामी की आज्ञा का वो नहीं करने का इंतजार। हाँ, इसलिए तुरंत आपत्ति का निवारण करने में स्वामी की आज्ञा नहीं लेने का, परंतु बाकी के सभी कामों में अपने स्वामी की आज्ञा लेकर के ही काम करना चाहिए, एक कर्तव्य है। फिर वो तड़िल लता ने जाकर के मंत्री को कहा कि भाई तुम्हारा बेटा ऐसी ऐसी बात कह रहा है। तो वो मंत्री यानी अपने बेटे के लिए क्या कहता है उसको बताइए। तड़िल लता के लिए बोलता है कि देखो अब उसका जीवन तुम्हारे हाथों में है, तुमको जैसा करना है तुम वैसा करो। तो उसने क्या किया, वो तड़िल लता ने अपना रूप बदला, एक प्रोण स्त्री का रूप बनाया और जाकर के वो पद्मा के पास गई और पद्मा के पास उसको अनेक खुशामदों से उसको खुश किया और उसकी पहले प्रिय पात्र बनी। फिर उसके बाद में उसने पद्मा के लिए एक दिन मौका देख करके एकांत में उसके प्रेम जाल का पासा फेंका कि देख तू तो ऐसी है, तू इतनी सुंदर है, वो तेरा पति तो वहाँ पर राजमहल में बिजी रहता है, तू क्या कर रही है, तो अपने माने ऐसे इस यौवन के लिए क्यों ऐसा व्यर्थ में कर रही है। ऐसा सुन कर के वो पद्मा मन में सोचती है ये बड़ी दुराचारणी आई है कहीं से। वो समझ जाती उसको, उसकी बातें सुन कर के कि ये बड़ी दुराचारणी है, अब इसकी परीक्षा करना चाहिए। वो पद्मा क्या बोलती है, अब इसकी परीक्षा करना चाहिए। तो पद्मा बोलती है कि माता तुमने ये जो बोला है ये मेरे को समझ नहीं पा रही, इसको आप हमको स्पष्ट बोलो, ये क्या है इसका, ये जो आप श्लोक पढ़ा है कि शिव जी वैसे थे, वो वैसे थे, इंद्र वो था, ये थोड़ा सा हमको समझ में नहीं आया, आप थोड़ा अच्छे से समझाओ मेरे लिए। तो धाय कहती है बतलाती हूँ, परंतु नीति
समझदार और स्वाभिमानी मनुष्य को दो के सामने ही अपनी बात कहना चाहिए। क्या? समझदार और स्वाभिमानी मनुष्य को दो के सामने ही अपने मन की बात कहना चाहिए। जिसके सामने तुम्हारी बात कही गई और स्वीकृत कर ली जाए, अस्वीकार ना हो। आपकी जो प्रार्थना है वो स्वीकार कर ली जाए। एक तो उसके सामने बोलो, और दूसरे जो तुम्हारे मन के अनुकूल हो, जो तुम्हारे मन के अनुकूल हो, सिर्फ उसके सामने अपनी प्रार्थना बोलना चाहिए, बाकी और किसी के सामने नहीं बोलना चाहिए। तो इस प्रकार से वो पद्मा बोलती है मन में, ये बड़ी भ्रष्ट है, बड़ी ढीठ है, बड़ी दुष्ट है, मन में सोचती है। और मुंह से बोलती है पद्मा के ये तुमने बहुत अच्छी बात कही है, अब हमको तुम्हारी बात समझ में आ गई है, और ये जो तुमने दोनों बातें कही ना, मैं दोनों में समर्थ हूं। मैं तुम्हारे मन के अनुकूल भी हूं और तुम्हारी प्रार्थना को भी मैंने स्वीकार कर लिया। अब बताओ, अब करना क्या है? तो धाय मन में सोचती है, ये काम सिद्ध हो गया मेरा। वो मन में सोचती है, हाँ, और मुंह से बोलती है, देखो ऐसी बात है, ये मन की बात मैं बतलाती हूँ। तू एक दिन महल के ऊपर घूम रही थी और एक युवक ने तेरे लिए देखा, और देखते ही साथ वो बेचारा पगला गया है तुम्हें पाने के लिए। ना खाता है, ना पीता है, लौटता है, दिन रात तुम्हारी याद करता है, और ऐसा ना हो कि तुम्हारे याद कर करके बेचारा प्राण दे दे, इस जीवन से मुक्त हो जाए। वो बिल्कुल जैसे भूतों से आविष्ट हो जाते ना, ऐसे उल्टे सीधे काम कर रहा है तुम्हें पाने के लिए, और बेचारे को बचाना है तो तुम ही एक सहारा हो। तो पद्मा मन में तो सोचती है कि बुढ़िया क्या सोच के यहाँ पर आई है, और मुंह से बोलती है, फिर तुमने अब तक क्यों नहीं बताया हमको ये बात? अगर ऐसी बात है तो अब तक क्यों नहीं बताई? तो पद्मा कहती है कि इसमें क्या बुराई है, बोलो क्या करना है? तो धाय बोलती है कि अब देखो, अब छिपाने को तो कुछ बचा नहीं है, अब तुम ये बताओ कि मैं उसको क्या संदेशा दूं। तो वो पद्मा बोलती है, तुम्हारी जो इच्छा है, तुम्हें कब उसको बुलाना है तुम बुला लो। और ऐसा बोल देती है। तो पद्मा के लिए वो धाय बोलती है, तो कब बुलाना? वो पद्मा बोलती है, जब तुम चाहो, जब तुम्हारी इच्छा है तब उसको